अरीफ जब प्रथमलोक की अंतिम धड़कन पार करता हुआ बाहर आया तो उसके सामने फैला वह दृश्य पूरी ब्लडशो टॉर से अलग था। जैसे किसी नए संसार की पहली सांस। हवा में हल्की हरियाली की सुगंध थी। बादलों के बीच से आती धूप में पहाड़ चमक रहे थे और दूर नीचे घाटी में किसी विशाल साधना अकादमी की इमारतें धड़कते हुए प्रतीत हो रही थी। ये स्थान न पूरी तरह शांत था न पूरी तरह भयावह। ये वो जगह थी जहां साधकों की दुनियाएं बनती हैं और टूटती भी है। अरीव ने महसूस किया कि उसका शरीर अभी भी थका हुआ था, लेकिन भीतर का रक्त किसी नई गति से बह रहा था। उसकी हथेलियों में एक हल्की गर्मी थी, वो गर्मी जो शक्ति की नहीं, किसी नए जन्म की थी। वो आगे बढ़ा और उसकी आंखों के सामने अकादमी का प्रवेश द्वार खुलता चला गया। द्वार पत्थर का था, पर उस पर उकेरी हुई रेखाएं ऐसे चमक रही थी जैसे किसी दूर के लोक से संदेश लेकर आई हों। हर रेखा मानो उसे पहचान रही थी, जैसे ये जगह उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक पीछे हवा में एक सरसराहट उठी, हल्की पर स्पष्ट। अरीव मुड़ा और उसके सामने उसी युवती का प्रकट होना किसी लौ की तरह था। उसका आना अब सहज लगने लगा था, मानो वो उसकी यात्रा का मौन हिस्सा बन चुकी हो। आज उसकी आंखें और उजली थी और उसके चेहरे पर एक गहरी शांति। उसने कहा, यह स्थान साधकों की पहली सीढ़ी है। यहां वचन नहीं, क्षमता परखा जाता है। अगर हृदय डगमगाया तो यह स्थान तुझे स्वीकार नहीं करेगा। अरीव ने अकादमी की ओर देखा। उसके ऊंचे स्तंभ, हरे मैदान और चमकती खिड़कियां किसी युगांतकारी रहस्य की तरह बुला रही थी। उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या यहां सातों लोकों का मार्ग भी खुलता है? युवती ने सिर झुकाकर कहा, ये मार्ग केवल देखने के लिए नहीं होते। हर लोक अपने भीतर एक द्वार छुपाए बैठा है और हर द्वार किसी साधक की आत्मा में ही उगता है। तूने पहला द्वार खोल दिया है, अब बाकी तेरे भीतर जागने शुरू होंगे। उसके स्वर में एक गंभीरता थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की कोमलता भी, जो अरीव समझ नहीं पाया। अकादमी के भीतर कदम रखते ही जमीन के नीचे एक हल्का कंपन उठा, मानो ये स्थान अरीव की धड़कन को सुन रहा हो। उसके सामने खड़े साधक विद्यार्थी उसे जिज्ञासा से देख रहे थे। उनमें कई चेहरे चमकीले, कई दृढ़ और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में जिद की आग थी। उन सब के पीछे पहाड़ी ढलानों पर उगते वृक्ष किसी दूसरी दुनिया की छाया लिए हुए थे और मैदान के बीच बहती हल्की हवाओं में कोई पुराना गीत सा तैर रहा था। अरीव जब आगे बढ़ा तो अचानक एक तेज प्रकाश उसके सामने फूटा, सुनहरा और गर्म। प्रकाश के बीच से एक आकृति उतरी, लंबी बालों वाली एक युवती, जिसकी आंखें नीले आकाश की तरह गहरी और चमकीली थी। उसकी त्वचा किसी चमकते संगमरमर जैसी थी और उसकी ऊर्जा हवा में हल्का कंपन पैदा कर रही थी। वो अरीव की ओर आई और उसके चेहरे पर एक ऐसी निश्चित दृढ़ता थी जो साधारण छात्र की नहीं हो सकती। वो बोली, तुम वही हो जिसने प्रथमलोक का द्वार पार किया है? अरीव ने सिर हिलाया। युवती की आंखें और चमक उठीं। तो तुम्हें इस अकादमी का स्वागत नहीं, चुनौती मिलेगी। यहां शक्ति दिखानी नहीं होती, यहां शक्ति को स्थिर रखना होता है। युवती ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में हल्की नीली रेखाएं घूमने लगी, जैसे हवा को वो अपने स्पर्श से आकार दे रही हो। अरीव को एहसास हुआ कि ये युवती साधारण साधिका नहीं, ये किसी उच्च लोक की संतान जैसी प्रतीत होती है। उसके पास खड़ी हवा तक तेज हो गई थी और मैदान में मौजूद कई विद्यार्थियों ने दूरी बना ली। अरीव ने उसकी आंखों में देखा, नीला तेज, पवित्र और खतरनाक। युवती मुस्कुराई, मेरा नाम सुवीरा है और आज से मैं इस अकादमी में तुम्हारी पहली प्रतिद्वंद्वी हूं। अरीव कुछ बोल पाता उससे पहले ही अकादमी की भूमि चमक उठी। नीचे से उठती रेखाएं दोनों के बीच एक वृत्त में फैल गई। ये कोई युद्ध नहीं, ये किसी परीक्षा का आरंभ था। वृत्त के भीतर हवा भारी होने लगी और दूर पर्वतों से आती ठंडी हवा भी अचानक गर्म पड़ गई।
युवती ने अरीव की ओर देखा। उसकी आंखों में चुनौती नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। वो बोली, मैं देखना चाहती हूं कि प्रथमलोक की शक्ति सच में तुम्हारे भीतर जगी है या तुम अभी भी अपने ही भीतर खोए हुए हो। अरीव ने गहरी सांस ली और उसके भीतर रक्त फिर धड़क उठा, धीमे पर गहरे। अकादमी के मैदान में पहली बार हवा स्थिर हो गई और सातों लोकों की गूंज कहीं दूर से सुनाई देने लगी। भाग एक समाप्त। अकादमी के बीचों बीच बने उस वृत्त में हवा धीरे धीरे भारी होने लगी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने दोनों साधकों के बीच अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। वृत्त की रेखाएं लाल और नीले प्रकाश में बदल गई। अरीव का रक्त और सुवीरा की वायु, दोनों शक्तियां एक दूसरे को छू भी नहीं रही थी, पर फिर भी उनके बीच किसी गहरी प्रतिद्वंद्विता की चमक तैर रही थी। मैदान के चारों ओर खड़े विद्यार्थी अब धीरे धीरे नजदीक आने लगे। उनकी आंखों में उत्सुकता और भय दोनों का मिश्रण था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक नए साधक के आगमन से इतनी तीव्र ऊर्जा का उभार होगा। सुवीरा ने अपने लंबे नीले बालों को हवा में पीछे फेंका और अरीव की ओर कदम बढ़ाया। उसकी चाल हल्की थी, पर उसके भीतर छिपी शक्ति हर कदम पर हवा में दबाव बढ़ा रही थी। वो बोली, याद रखना अरीव, ये परीक्षा केवल दिखाने के लिए नहीं होती। यदि तुम एक भी क्षण अपनी भावना खो बैठे, ये वृत्त तुम्हारा शरीर तो नहीं, पर तुम्हारी आत्मा अवश्य तोड़ देगा। उसकी आंखें गहरी थी, फिर भी उनमें कोई नफरत नहीं थी। बस एक सवाल था जो वो बुझी नहीं रहने देना चाहती थी। अरीव ने एक क्षण के लिए अपनी हथेलियों को देखा। उनके चारों ओर हल्की लाल धुंध घूमने लगी। ये वही धुंध थी जिसने प्रथमलोक में उसे बचाया था, पर आज ये धुंध किसी और अर्थ में जग रही थी, मानो ये स्थान उसके भीतर की शक्ति को नए रूप में खींच रहा हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं लड़ने नहीं आया, पर पीछे हटने का इरादा भी नहीं रखता। उसकी आवाज शांत थी, पर मैदान की हवा में उसकी धड़कन का वजन साफ महसूस हो रहा था। सुवीरा ने हाथ उठाया। हवा की धाराएं उसकी उंगलियों पर घूमने लगी। उसने कहा, तो साबित करो। और एक पल में उसने हवा को मोड़कर अरीव की ओर भेज दिया। यह प्रहार तेज नहीं था, पर उसमें कोई अदृश्य शक्ति थी, मानो हवा किसी तलवार की धार में बदल रही हो। वृत्त की रेखाएं चमक उठीं और पूरा मैदान एक गहरी गूंज से भर गया। अरीव ने सामने कदम बढ़ाया और उसका रक्त भीतर गर्म हो उठा। उसकी हथेलियां चमकी और लाल धुंध ने उसके हाथों के चारों ओर कवच जैसा रूप ले लिया। प्रहार जैसे ही उसके सामने पहुंचा, अरीव ने उसे रोकने के लिए धुंध को आगे बढ़ाया। हवा और रक्त की टक्कर ने बीच में एक चमकदार ध्वनि पैदा की, जो कुछ क्षण तक गूंजती रही, फिर अचानक टूटकर चारों ओर फैल गई। सुवीरा की आंखों में हैरानी उभरी, पर वो तुरंत शांत हो गई। उसने दूसरा प्रहार किया। इस बार हवा भारी, ठंडी और किसी पर्वतीय झोंके जैसी थी। ये प्रहार हवा नहीं, बल्कि किसी गहरी धुन जैसा लग रहा था। अरीव ने उसे महसूस किया। ये प्रहार कमजोर नहीं, ये किसी गुप्त नियम का पालन कर रहा था। उसने आंखें बंद की और अपना ध्यान भीतर खींचा। उसके भीतर कोई पुरानी रेखा फड़की, रक्त रूपांतरण का वह रूप जो उसने अभी पूरी तरह खोला नहीं था।
वह प्रहार उसके सामने पहुंचा और अरीव ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ाई। इस बार धुंध नहीं, बालू जैसी लाल रेखाएं उसके हाथों से निकलकर हवा से टकराईं। ये रेखाएं हल्की थी, पर उनमें अरीव की भावना का भार था। हवा टूटकर फैल गई और मैदान में लाल चिंगारियां चमकने लगी। सुवीरा पीछे हटी। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान उभरा, मानो उसने अरीव के भीतर कुछ देख लिया जो उसने उम्मीद नहीं की थी। मैदान के किनारे खड़ी युवती, छायापद की संतान, दोनों को देखती रही। उसकी आंखें गहरी थी और उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो फुसफुसाई, ये केवल परीक्षा नहीं, ये दो लोगों की छाया का मिलन है। हवा और रक्त जब एक वृत्त में खड़े होते हैं, नियति कोई नया मार्ग खोलती है। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, पर हवा में उसकी बात की गूंज महसूस हुई। सुवीरा ने गहरी सांस लेकर अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से नीले प्रकाश की तरंग उठी। उसने कहा, अरीव, अंतिम प्रहार मेरा होगा। यदि तुम इसे सह गए तो अकादमी तुम्हें स्वीकार करेगी, यदि नहीं तो तुम्हारा यहां से लौटना असंभव होगा। हवा में उसकी शक्ति एक गोले में सिमटने लगी और मैदान की मिट्टी ने उसके आसपास हल्की धड़कन पैदा कर दी। ये प्रहार साधारण नहीं था, ये उसके कुल का प्रहार था। अरीव ने भी अपने कदम स्थिर किए और उसके भीतर का रक्त धड़कने लगा। प्रथमलोक की स्मृतियां उसके भीतर उठीं। नियति प्रभु की आवाज उसके कानों में गूंज गई, तेरे भीतर 3 रूप छिपे हैं। और उसी क्षण उसकी हथेलियों से एक धीमी लाल लपट उठी। यह लपट छोटी थी, पर इसमें कोई गहरी स्थिरता थी जो पहले नहीं थी। दोनों तैयार खड़े थे, हवा और रक्त, नीला और लाल, हल्कापन और भारीपन, दो बिल्कुल अलग मार्ग पर बढ़ते साधक। मैदान की धरती स्थिर हो गई और पूरा वृत्त एक साथ चमक उठा। और तभी पहाड़ों के ऊपर से एक अजीब ध्वनि आई, किसी लोक की नहीं, किसी द्वार की। पहाड़ों के ऊपर उठती वो अनजानी ध्वनि इतनी गहरी थी कि मैदान की मिट्टी तक हल्के कांपने लगी, जैसे किसी दूर छिपे लोक ने अचानक आग खोल दी हो। हवा में सुवीरा की शक्ति अभी भी तनी थी। उसकी हथेली पर नीला गोला धड़क रहा था और उसके चारों ओर वायु की धाराएं घूम रही थी। अरीव के हाथों पर फैली लाल लपट धीमे धीमे स्थिर हो रही थी, पर उस लपट में कोई नई चमक समा रही थी। एक ऐसी चमक जो उसके अपने रक्त को भी आश्चर्य में डाल दे। दोनों की शक्तियां टकराने के लिए तैयार थी, पर दूर गूंजती ध्वनि ने उस टक्कर से पहले हवा को किसी अजीब मौन में बदल दिया। सुवीरा ने प्रहार रोका नहीं, पर उसकी आंखें ऊपर उठीं। पहाड़ों की चोटियों के बीच चमकता वो लाल चक्र मानो खुल रहा था। उसने कहा, ये क्या है? ये किसी भी अकादमी परीक्षा का हिस्सा नहीं। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें खतरनाक जिज्ञासा थी। अरीव ने भी ऊपर देखा और उसकी आंखों में वह चमक किसी भूले सत्य की तरह उतरने लगी। अचानक वृत्त के भीतर बनी रेखाएं फैलने लगी और जमीन पर धूल हल्के घेरे में घूमने लगी। हवा बदल गई और विद्यार्थी पीछे हटने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था, पर सबके चेहरों पर एक समान भय उभरने लगा। यह भय किसी प्रहार का नहीं, बल्कि किसी नए द्वार का था। ऐसा द्वार जो किसी साधक के बुलावे से नहीं, किसी लोक की इच्छा से खुलता है। छायापद की युवती धीरे धीरे वृत्त के पास आई। उसकी आंखें उस लाल चक्र पर टिकी थी। उसने धीमी सांस लेकर कहा, यह 7 लोकों में से पहला संकेत है, वो संकेत जो साधक की दिशा बदल देता है। यह परीक्षा का अंत नहीं, ये नियति की शुरुआत है। उसकी आवाज में ऐसा भार था कि सुवीरा और अरीव दोनों कुछ क्षण स्थिर हो गए। सुवीरा ने अपनी शक्ति को कसकर थामा और बोली, अरीव, चाहे कुछ भी हो, ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। शक्ति को आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जाता। उसकी आंखों में संघर्ष का तेज था, वो तेज जो उसे अपने कुल की सबसे प्रतिभाशाली साधिका बनाता था। अरीव ने फिर वृत्त पर ध्यान केंद्रित किया।
उसके हाथों पर चमकती लाल लपट अब पतली थी, पर उसकी गहराई बढ़ चुकी थी। उसके भीतर नियति प्रभु की आवाज फिर गूंजी, जब दूसरा रूप जागेगा, तेरी इच्छा शक्ति तुझे अपने भीतर से जन्म देगी। और अचानक अरीफ के चारों ओर की हवा स्थिर हो गई। उसका रक्त ढोल की तरह बजने लगा। पैरों के नीचे जमीन में हल्की लाल रेखाएं उभरने लगी। सुवीरा ने तीसरा प्रहार तैयार किया। यह केवल शक्ति नहीं, ज्ञान का भी था। उसके चारों ओर हवा ने एक चमकदार घेरा बना दिया। उसने कहा, अरीव, अब या तो सिद्ध करोगे कि तुम्हारा रक्त जीवित है, या सिद्ध करोगे कि तुम यहां के योग्य नहीं। अरीव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर उठते लाल प्रकाश ने नसों को गर्म कर दिया। उसकी हथेलियों से उठती धुंध अब भाप नहीं, बल्कि किसी चमकदार द्रव जैसी हो गई, गाढ़ी, भारी और किसी अजीब संगीत की तरह। वो संगीत उसकी आत्मा में सुनाई दे रहा था। और तभी वृत्त के बीच धरती उठी, मिट्टी टूटी और उस स्थान से लाल पत्थर निकला, धड़कता, गर्म, जीवित। सुवीरा पीछे हटी। ये किसी साधक का आंतरिक पत्थर है। अरीफ की सांस अटक गई। युवती ने कहा, यह पत्थर किसी भी परीक्षा में नहीं आता। ये साधक के तीसरे शक्ति रूप का जन्म होता है। लाल पत्थर अचानक फूटा। प्रकाश इतनी तीव्रता से फैला कि पूरा मैदान रोशन हो गया। हवा गाढ़ी हो गई, मिट्टी गर्म हो गई और वृत्त की रेखाएं जल उठीं। हर साधक ने आंखें ढक ली, पर अरीफ और सुवीरा स्थिर रहे। प्रकाश थमा तो पत्थर हवा में तैरने लगा और सीधे अरीफ की ओर बढ़ा। उसके भीतर कोई पुकार थी, कोई नाम जो केवल अरीफ सुन सकता था। पत्थर उसकी धड़कन से मिल गया। दोनों एक साथ धड़कने लगे। सुवीरा विस्मित होकर फुसफुसाई, ये पत्थर तुम्हें चुन रहा है। ये तीसरा रूप जागने का संकेत है। और अचानक पत्थर एक तेज झटके के साथ अरीफ की हथेली में समा गया। अरीफ की आंखें लाल प्रकाश से भर उठीं। ऊपर आकाश में चक्र की धड़कन और तेज हो गई। भाग 3 समाप्त। लाल पत्थर के भीतर समाते ही अरीफ का शरीर हल्का झटका खाकर पीछे मुड़ा, मानो किसी पुराने द्वार ने उसके भीतर रास्ता बदल दिया हो। उसकी हथेली अब भी गर्म थी, पर उस गर्मी में जलन नहीं, किसी नई ऊर्जा की गहरी धड़कन थी। उसकी नसों में बहता लाल प्रवाह अब स्थिर नहीं, वो किसी दबी हुई नदी की तरह भारी हो गया था। मैदान में हवा ठहर गई। विद्यार्थियों के चेहरों पर ऐसा भाव उभरा जैसे किसी विशाल सत्ता ने ऊपर से अदृश्य हाथ गुजारा हो। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या जन्मा है, पर जो भी था, साधारण शक्ति नहीं। सुवीरा ने अपनी हवा को फिर पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति लड़खड़ा गई। वो पीछे हटी। ये शक्ति मेरी हवा को भी काट रही है। ऐसा कैसे? उसकी आंखों में पहली बार असहजता थी, जो केवल तब आती है जब कोई स्वयं से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी सामने हो। छायापथ की युवती धीरे आगे आई। उसके कदम हल्के थे, पर उस हल्केपन में वो भार था जो इस नई शक्ति का अर्थ समझ सकता था। उसने अरीफ की हथेली देखी और उसकी आंखों में आश्चर्य, चिंता और कहीं गहरी प्रशंसा मिली। वो बोली, ये पत्थर केवल शक्ति नहीं देता, पहचान देता है। ये तीसरा रूप जागने का पहला संकेत है, वो जो साधक की नियति को उसकी इच्छा से जोड़ देता है। अरीफ स्थिर खड़ा रहा। सांसें भारी थी, पर मन अजीब तरह से शांत, जैसे वो किसी अनजान जगह से परिचित हो चुका हो। उसने पूछा, क्या ये मेरी शक्ति है या किसी और की पुकार? युवती बोली, ये तेरी ही शक्ति है अरीफ, पर यह वो शक्ति है जिसे तूने खुद नहीं चुना, इसे तूने जागने दिया है। आकाश में बना लाल चक्र तेजी से घूमने लगा। उसकी धड़कन हर क्षण भारी होती गई, जैसे किसी दूसरे लोक की सांस इस हवा में मिल रही हो। पहाड़ों की चोटियां लाल चमक में जल उठीं। मैदान किसी साधारण भूमि की जगह किसी युद्ध भूमि जैसा लगने लगा। सुवीरा ने हवा तलवार को फिर बुलाया। अगर ये शक्ति जाग गई है, तो मुकाबला रोकना मेरे लिए हार है। अरीफ, तैयार हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी।
अरीव ने ऊपर देखा। लाल चक्र की धड़कन उसके सीने में उतर रही थी। मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। उसकी हथेली पर हल्की लाल चमक दोबारा फैली। इस बार पत्थर से नहीं, उसके अपने रक्त से। उंगलियां हल्की कांपी और हवा में लाल चिंगारियां उठीं। छायापथ की युवती ने कठोर स्वर में कहा, रुको, अभी मुकाबला संभव नहीं। तीसरा रूप जागते समय साधक पर बाहरी प्रहार हुआ तो शक्ति उसे निगल सकती है। सुवीरा ने पूछा, मतलब ये अभी अधूरा है? हाँ, अभी पत्थर समाया है, जंग नहीं हुआ। मैदान की धरती हल्के से धड़की, जैसे धरती खुद अरीव की शक्ति पहचान रही हो। अरीव ने सीने पर हाथ रखा। उसे लगा उसकी नसों में कोई धड़कन उसकी अपनी नहीं है। वो धड़कन किसी प्राचीन ढोल जैसी थी। सुवीरा चिंतित हुई। अरीव ठीक हो? अरीव बोल न सका। उसके चारों ओर हवा एक वृत्त बनाकर घूमने लगी, पहले धीमे, फिर इतनी तेज कि उसका शरीर धुंधला पड़ गया। विद्यार्थी डरकर पीछे हटे। ये परीक्षा नहीं, जागरण है। क्या इसे रोका जा सकता है? युवती बोली, नहीं, अब कुछ नहीं रोक सकता। ये जागरण उसके रक्त में लिखा है। अचानक लाल चक्र ने धधकती धड़कन छोड़ी। पूरे मैदान में झटका फैला। पेड़ों की पत्तियां उड़ गई, मिट्टी हवा में उठ गई और अरीव के आसपास की हवा लाल प्रकाश में पिघलने लगी। सुवीरा चिल्लाई, अरीव, पर उसकी आवाज उस शक्तिवृत्त तक पहुंची ही नहीं। वो अब किसी दूसरी सत्ता का था। अरीव की आंखें ऊपर उठीं। अब उनमें लाल रोशनी नहीं, बल्कि एक गहरा, स्थिर, भस्मकारी तेज जल रहा था। उसकी हथेली पर पत्थर का चिन्ह उभरा, अब बदला हुआ, जीवित। युवती ने फुसफुसाया, तीसरा रूप जन्म ले रहा है। आकाश का लाल चक्र पूरी तरह फट गया और एक आग की लहर नीचे उतरी, सीधे अरीव पर, जहां उसका नया रूप अपनी पहली सांस लेने वाला था। आकाश से उतरी आग की वह लहर साधारण ज्वाला नहीं थी। उसमें किसी अनदेखी सत्ता की इच्छा थी, किसी प्राचीन लोक की धड़कन थी। जैसे ही वो लहर अरीव पर गिरी, पूरा मैदान लाल प्रकाश से भर गया। हवा इतनी गर्म हो गई कि दूर खड़े साधकों के चेहरे तक जलन महसूस करने लगे। पर अरीव के चारों ओर उस आग ने कोई विनाश नहीं किया। वो आग उसके शरीर से टकराकर मानो उसे पढ़ने लगी। हर धड़कन, हर इच्छा, हर भय, हर प्रतिज्ञा। छायापथ की युवती पीछे हटकर बोली, अब जो होगा वो केवल शक्ति का जागरण नहीं, आत्मा का पुनर्जन्म है। उसकी आवाज भारी थी, जैसे उसने भी इस दृश्य को पहले कहीं देखा हो। पर वो जानती थी कि ये दृश्य हर साधक के लिए समान नहीं होता। ये दृश्य केवल उन्हीं के सामने खुलता है जिनकी नियति किसी लोक की नींव को बदलने वाली होती है। अरीव के चारों ओर घूमती आग अचानक ऊपर उठी और उसने उसके शरीर के चारों ओर धधकती हुई एक माला जैसा घेरा बना लिया। उसके बाल हवा में फैले, उसकी त्वचा पर लाल धुंध तैरने लगी और उसकी आंखों में अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि कोई गहरा, प्राचीन भाव उतर आया था। उसकी सांसें अब साधारण नहीं थी। हर सांस के साथ उसके शरीर से एक हल्का कंपन बाहर निकल रहा था, जो जमीन को कांपने पर मजबूर कर रहा था। सुवीरा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में ईर्ष्या नहीं, बल्कि गहरा विस्मय भर आया। उसने धीरे से कहा, यह तो मेरे कुल की प्राचीन कथाओं में पढ़ा था, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे देखूंगी। उसकी हवा की धाराएं धीरे धीरे शांत होने लगी, मानो स्वयं हवा ने अरीव की उठती शक्ति को सम्मान दिया हो। अचानक अरीव ने अपनी उंगलियां थोड़ी सी हिलाई और उसके चारों ओर घूमता लाल घेरा एक क्षण में तीर की तरह ऊपर उठा, फिर अचानक टूटकर हजारों कणों में बदल गया। हर कण में एक छोटी सी ज्वाला थी और वे ज्वालाएं हवा में नाचते हुए पूरी अकादमी में फैलने लगी। उन ज्वालाओं से किसी को चोट नहीं लगी, पर जिस भी साधक के पास से वे गुजरी, उसकी आत्मा भीतर तक हिल गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके मार्ग पर हल्का सा धक्का दिया हो। छायापथ की युवती ने कहा, यह संकेत है। तीसरा रूप किसी साधक की शक्ति को नहीं,
उसके मार्ग को जागृत करता है। ये उसे वह दिशा देता है जिसे वो स्वयं कभी देख भी ना पाए। आकाश में लाल चक्र अचानक शांत होने लगा। जिस तरह वो फटा था, उसी तरह वो धीरे धीरे बंद होने लगा, मानो उसका काम पूरा हो चुका हो। मैदान में फैली लाल ज्वालाएं धीरे धीरे अरीव के चारों ओर लौटने लगी और फिर पूरे मैदान पर मौन उतर गया। इतना गहरा मौन कि हवा तक अपनी सांस रोक ले। अरीव की आंखें धीरे धीरे खुली। उन आंखों में पहले वाली ज्वाला नहीं थी। अब वहां कोई और ही रोशनी थी। वो रोशनी स्थिर थी, शांत थी, पर उसकी गहराई भय से परे थी। जैसे उसके भीतर कोई स्रोत खुल चुका हो, कोई ऐसा द्वार जो केवल जन्म लेकर ही बंद होता है। उसने एक गहरी सांस ली और उसके सांस लेते ही जमीन से लाल प्रकाश ऊपर उठा, उसके कदमों के पास घूमने लगा, फिर धीरे से मिट्टी में समा गया। ये वही प्रकाश था जो उसके भीतर जागा था। सुवीरा उसके पास आई। उसकी चाल अब धीमी थी, सम्मान से भरी हुई। उसने धीरे से पूछा, अरीव, तुम ठीक हो? अरीव ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, पर भीतर कोई अडिग शांति भी थी। वो बोला, हाँ, पर मैं अब वैसा नहीं जैसा पहले था। छायापथ की युवती उसके पास आई। उसकी आंखों में इस बार केवल रहस्य नहीं, बल्कि गहरा आदर था। उसने कहा, तुम्हारे तीसरे रूप का पहला चरण पूरा हुआ है, पर यह रूप अभी अधूरा है। पूरा रूप वही जागेगा जहां 7 लोकों की पहली सीढ़ी खुलती है। सुवीरा ने पूछा, कहा? युवती ने मैदान के दूर उत्तर में फैले पहाड़ों की ओर इशारा किया। वे पहाड़ अब हल्की लाल धुंध से ढके हुए थे, मानो वहां किसी ने आग की परत बिछाई हो। अकादमी के पीछे स्थित अंतः शिखर, जहां साधक अपने भीतर का चरम सत्य देखते हैं, वही तुम्हारा तीसरा रूप जन्म लेगा। अरीव ने उन पहाड़ों को देखा और उसे लगा कि वे उसकी ओर देख रहे हैं, जैसे किसी पुराने ऋषि की आंखें नए शिष्य को पहचान रही हों। सुवीरा ने कंधे पर हाथ रखा। तो क्या यह परीक्षा यही खत्म नहीं, बल्कि अब शुरू हुई है? अरीव ने सिर झुकाकर कहा, हां, अब असली राह शुरू होती है। और उसी क्षण मैदान की जमीन में एक हल्की कंपन उठी। पहाड़ों की दिशा में एक लाल रेखा चमकी और किसी दूर अदृश्य स्थान से एक भारी गहरी धड़कन गूंजी, जैसे 7 लोकों में से पहला लोक अब अरीव को बुला रहा हो। अंतः शिखर की दिशा में उठती लाल रेखा कुछ ही क्षणों में धुंध में छिप गई, पर उसकी गूंज मैदान में ऐसे फैली जैसे किसी अदृश्य ढोल ने धरती के भीतर प्रहार किया हो। हवा अब स्थिर नहीं थी, वो किसी अनजानी शक्ति की ओर झुक रही थी, जैसे कोई लोक पूरे क्षेत्र को एक दिशा में धकेल रहा हो। विद्यार्थी एक दूसरे की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी शक्ति है और ये क्यों अरीव के लिए जागी है। अरीव उस प्रकाश को देख रहा था जो अभी अभी उसके भीतर समाया था। उसके सीने में धड़कन भारी थी, पर दर्द नहीं, किसी नई पहचान का संकेत। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थी, मानो हर शक्ति उसके भीतर जगह खोज रही हो। वो शांत था, पर उसकी आंखों में वह चमक थी जो केवल उन साधकों में दिखती है जिन्हें किसी लोक ने पुकारा हो। सुवीरा पास खड़ी थी। अब उसके भीतर कोई अहंकार नहीं था। हवा के स्वर धीमे पड़ चुके थे और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने पूछा, अरीव, ये जो हुआ, ये सिर्फ शक्ति नहीं, ये कुछ बड़ा है। अरीव ने कहा, ये मेरे भीतर की किसी पुकार से जुड़ा है, मैं इसे रोक नहीं सकता। उसकी आवाज थकी नहीं, बल्कि विश्वास से भरी थी, मानो वो अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को पहचान चुका हो। छायापथ की युवती आगे आई। उसकी चाल में उद्देश्य था। उसने कहा, अब तुम्हारा मार्ग सामान्य परीक्षा से बहुत आगे जा चुका है। अकादमी का नियम कहता है कि जो साधक तीसरी लहर जगाता है, वो किसी लोक का दावेदार बन जाता है। सुवीरा चौंकी। दावेदार किसका? युवती बोली, उस सत्ता का जो 7 लोकों के हृदय तक पहुंचने वालों को मिलती है। अचानक हवा में कंपन उठा,
फिर दूसरी धड़कन और तीसरी। मैदान कांप उठा, पर कोई इसे भूकंप नहीं मान रहा था। सब जानते थे ये अरीव की शक्ति की प्रतिक्रिया थी। हवा ने एक घेरा बनाया और अरीव के चारों ओर घूमने लगी। उसकी गति हर क्षण तेज हो रही थी। पहले हवा, फिर लाल धुंध और फिर अग्नि आभा जैसी चमक। सुवीरा ने हाथ बढ़ाया, पर युवती ने रोक दिया। नहीं, ये प्रक्रिया उसे किसी और दिशा में खींच रही है। बीच में गई तो ये शक्ति तुम्हें जला देगी। सुवीरा ने हाथ पीछे किया। उसके मन में चिंता थी, क्या ये उसे चोट पहुंचाएगी? युवती ने कहा, यदि उसका मन स्थिर है, ये उसे मार्ग दिखाएगी, पर यदि अशांति है, ये उसे तोड़ भी सकती है। अरीव ने आंखें बंद की और हवा का घेरा और तेज घूमने लगा। पैरों के नीचे जमीन में लाल रेखाएं उभरकर किसी प्राचीन लिपि में बदलने लगी। उन लिपियों से हल्की चमक उठी और मैदान में फैल गई। विद्यार्थी पीछे हटे, पर कोई भागा नहीं। सब जानते थे वे एक जागरण के साक्षी हैं। अचानक अंत शिखर का आकाश खुला, लाल बादल फटे और वहां से मोटी रोशनी की किरण उतरी। वो इतनी शक्तिशाली थी कि हवा जलने लगी और जमीन पर गहरी छाया पड़ी। युवती फुसफुसाई, ये संकेत है, पहला लोक उसे बुला रहा है। अरीव ने आंखें खोली। अब उनमें लाल रंग नहीं था, वहां गहरा प्रकाश था जो साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। वो बोला, मुझे वहां जाना होगा। सुवीरा ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। उसकी आवाज दृढ़ थी, जैसे कोई योद्धा अपने साथी के साथ खड़ा हो। पर युवती ने सिर हिलाया, अभी नहीं। पहला लोक केवल उसे स्वीकार करेगा जो जागरण से बच गया हो। और अभी ये स्पष्ट नहीं कि अरीव बचा है या उसकी शक्ति आगे बढ़ रही है। अरीव ने दोनों को देखा। उसकी आंखों में न डर था, न मजबूरी, सिर्फ स्थिरता। ये राह मेरी है, पर तुम दोनों मेरे साथ रहना, मैं जहां भी जाऊं। सुवीरा की आंखें नम हुई, पर मुस्कान दृढ़ थी। हम पीछे नहीं हटेंगे। अचानक आकाश की रोशनी टूटकर नीचे उतरी, सीधे अरीव के सामने एक चक्र बनाते हुए। चक्र जमीन छूते ही लाल लपटों में बदल गया और उसने द्वार का आकार ले लिया, अर्धचंद्र जैसा, अग्नि से ढका हुआ। युवती बोली, यह है पहला लोक, रुधिर पथ, जहां साधक अपने भीतर के जन को पूरा करता है। अरीव ने कदम बढ़ाया। उसकी हथेली पर पत्थर का चिन्ह चमका। द्वार ने उसकी उपस्थिति को पहचाना और धीरे धीरे खुला। सुवीरा ने पुकारा, अरीव, लौट आना। अरीव ने बिना पीछे देखे कहा, मैं लौटूंगा, पर वही नहीं जो अभी हूं। और फिर लाल लपटों का द्वार पूरी तरह खुल गया। अरीव भीतर समा गया और संसार उसके पीछे बंद हो गया। चैप्टर 7 समाप्त। नया अध्याय शुरू होगा। अध्याय 8, रुधिर पथ का पहला रक्त।